गांव में हर तरफ अकाल पड़ चुका था। खेत सूख गए थे, पानी की एक एक बूंद के लिए लोग तरस रहे थे। उसी गांव में एक मेहनती युवक रहता था जिसका नाम था राजू। हे भगवान, गांव में अब कोई आस नहीं दिख रही है। लगता है काम की तलाश में बाहर जाना ही पड़ेगा। नजदीक के गांव में जाके देखता हूँ, शायद कोई काम मिल जाए। राजू पैदल पैदल निकल पड़ा। चलते चलते वह शिवपुर नाम के गांव में पहुंचा। उसके पास न ठिकाना था न काम। शिवपुर में एक बड़ा अमीर किसान रहता था। नाम था धर्मू सेठ। राजू सीधा उसके पास पहुंचा। राजू धर्मू सेठ को सब कुछ बताने लगा। सेठ जी, मैं राजू हूँ, दूसरे गांव से आया हूँ। हमारे गांव में बहुत बुरा हाल है, खेत सूखे पड़े हैं। अगर मुझे आपके यहाँ कोई काम मिल जाए तो आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। मैं आपको कभी भी शिकायत का मौका नहीं दूंगा। अरे अरे अरे, हालत तो सच में बड़े खराब लग रहे हैं तुम्हारे। एक काम तो है मेरे पास, पर सोच रहा हूं वो तुम्हारे बस का नहीं होगा। वो तुम कर भी पाओगे या नहीं? सेठ जी, आप चिंता न करें। जो भी काम होगा मैं पूरी ईमानदारी से करूंगा। बस आप कुछ भी करके वो काम मुझे दीजिए। आपका एहसान होगा मुझ पर। ठीक है राजू, कान खोलकर सुनो। मेरे पास 50 गायें और 50 भैंसें हैं। रोज सुबह शाम उनका गोबर साफ करना होगा, चारा डालना होगा और पानी पिलाना होगा। महीने के आखिर में 200 रुपए दूंगा और 2 वक्त का खाना मुफ्त मिलेगा। कर लोगे? राजू मन में सोचता है, 50 गाय भैंस आसान नहीं है, पर काम तो करना ही होगा। ठीक है सेठ जी, मैं कर लूंगा। एक बात और है, अगर आप इजाजत दें तो क्या मैं गौशाला में ही रह सकता हूँ? क्योंकि मैं यहाँ किसी को नहीं जानता और नहीं मेरा यहाँ कोई घर है। सेठ राजू को ऊपर से नीचे तक देखते हुए, ठीक है राजू, तुम गौशाला में रह सकते हो, पर अपनी पूरी मेहनत से अपना काम करना, क्योंकि भगवान भी सच्चे और मेहनती लोगों का ही भला करते हैं। राजू अब गौशाला में ही रहने लगा और हर रोज ईमानदारी से काम करने लगा। गोबर साफ करता, चारा डालता, पानी पिलाता। बस कुछ ही दिनों में धर्मू सेठ को राजू का काम पसंद आ गया। राजू, तुमने अब तक बहुत अच्छा काम किया है। गायें अब ज्यादा दूध देने लगी हैं, इसलिए मैं आज से तुम्हारी तनख्वाह 400 रुपए कर रहा हूं। बहुत बहुत धन्यवाद सेठ जी। समय बीतता गया। राजू के पास धीरे धीरे अच्छे खासे पैसे जमा होने लगे। राजू ने जमा किए पैसों से अपने लिए एक छोटा सा घर बनवा लिया और खुशी खुशी अपने घर में रहने लगा। अब गोबर की गंध में नहीं, मैं अपने छोटे से ही सही, पर अपने खुद के घर में चैन की नींद सो पाऊंगा। अब राजू दिन भर गौशाला में काम करता और रात को अपने घर लौटता। कई साल बीत गए। एक दिन राजू सेठ से बोला, सेठ जी, आजकल चोरी की घटनाएं बढ़ गई हैं। मैंने जो पैसे जमा किए हैं वो घर में रखे हैं। दिन भर घर खाली रहता है तो डर लगा रहता है कि कहीं कोई घर से सारे पैसे चोरी ना कर लें। बिल्कुल सही कह रहे हो राजू, गांव में चोरियां बढ़ गई हैं, लेकिन एक जगह है जहां तुम्हारे पैसे सुरक्षित रह सकते हैं। जमींदार साहब के पास। गांव के सारे लोग उनके पास ही अपने सारे पैसे रखते हैं, ऐसा मैंने सुना है। तो तुम भी अपना सारा धन जमींदार साहब के पास रख सकते हो। जमींदार साहब? कौन जमींदार साहब? हाँ, वो बहुत ईमानदार और दयालु हैं। उनके घर पहरेदार भी हैं, लोग भी वहीं पैसे रखते हैं। ठीक है सेठ जी, मैं आज ही जाकर उनसे मिलता हूँ। राजू जमींदार के घर के बाहर पहुंचता है, तभी पहरेदार राजू को रोक लेता है। अरे ओ, रुको, कहाँ चले जा रहे हो? मुझे जमींदार साहब से मिलना है, कुछ जरूरी काम है। क्या जरूरी काम है? मैंने कुछ पैसे जमा किए हैं, उन्हें सुरक्षित रखने आया हूँ। ठीक है, जाओ अंदर। राजू अंदर गया। नमस्ते जमींदार साहब, मैं राजू हूँ, धर्मू सेठ के यहाँ काम करता हूँ। हाँ हाँ, बोलो राजू, क्या काम है? मैंने मेहनत से 5,800 रुपए जमा किए हैं, पर गांव में चोरी बहुत हो रही है। मैं चाहता हूँ कि आप इन्हें कुछ दिन संभाल कर रखें। वाह, बढ़िया बात है। पैसे मेरे पास सुरक्षित रहेंगे। ये लीजिए, गिन लीजिए। गिनने की जरूरत नहीं, मुझे तुम पर भरोसा है।
ऐसे ही समय बीतता गया। 2 साल बाद एक दिन राजू सोचता है, अब मुझे खुद की जमीन लेनी चाहिए। जमींदार के पास जो पैसे हैं उन्हें वापस लेकर जमीन खरीदूंगा। राजू जमींदार के पास गया। जमींदार साहब, मैं अपने 5,800 रुपये लेने आया हूँ। माफ करना, पर तुम कौन हो? मैं राजू हूँ। पिछले साल आपको पैसे दिए थे। कौन राजू? और हाँ, तुम्हारे पास कोई सबूत है? मैंने भरोसे से आपको पैसे दिए थे। भाई, बिना लिखित कागज के मैं किसी को पैसे नहीं देता। तुम झूठ बोल रहे हो। जमींदार नौकरों को बुलाता है। नौकर आते हैं और राजू की पिटाई करते हैं। घायल राजू घर लौटता है और बिना कुछ खाए पिए सो जाता है। राजू 2 दिन काम पर न आने पर सेठ राजू से मिलने उसके घर आता है। क्या हुआ राजू, 2 दिन से काम पे नहीं दिखे? सेठ जी, जमींदार ने मेरे पैसे हड़प लिए और जब मैंने मांगने की कोशिश की तो उन्होंने मुझे पिटवा दिया। हे राम, मुझे माफ करो राजू, मैंने ही तुम्हें वहां भेजा था। नहीं सेठ जी, आपकी कोई गलती नहीं। वो जमींदार ही धोखेबाज निकला। मैं तुम्हारी मदद करूंगा। मेरे पास एक योजना है, बस में जैसा बोलूं वैसे करना। अगले दिन सेठ एक सूटकेस में बहुत सारा पैसा भरकर जमींदार के घर जाता है। जमींदार साहब, मैं दूसरे राज्य व्यापार करने जा रहा हूं। मेरे पास 5 लाख रुपए हैं। आपके पास रखवाने आया हूं। अरे सेठ जी, ये तो सौभाग्य की बात है। आपके पैसे मेरे पास पूरी तरह सुरक्षित रहेंगे। अभी जमींदार मुस्कुरा ही रहा था कि तभी राजू वहां पहुंचता है। अरे राजू, मैं तुम्हारे ही बारे में सोच रहा था। उस दिन पहचान नहीं पाया था। चलो, ये लो तुम्हारे 5,800 रुपए। माफ करना बेटा। राजू पैसे लेते हुए चुपचाप लौट जाता है। वाह जमींदार जी, आप तो बड़े ईमानदार निकले। अब मैं अपने पैसे आपके पास छोड़ ही देता। तभी सेठ का नौकर भागते हुए आता है। मालिक, अब बाहर नहीं जाना पड़ेगा। व्यापारी खुद गांव आ रहे हैं। अरे वाह, तो अब पैसे आपके पास रखने की जरूरत नहीं रही। चलिए, धन्यवाद। सेठ सूटकेस लेकर लौट जाता है। धोखा दे गए। राजू के भी पैसे गए और सेठ के भी। सेठ जी, आज अगर आप ना होते तो मेरी सारी मेहनत की पूंजी चली जाती। राजू, मेहनत और ईमानदारी से कमाने वाले का कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, और जो धोखा देता है उसका अंत बुरा ही होता है। सीख, मेहनत और ईमानदारी का फल जरूर मिलता है और बुरे कर्म का अंत हमेशा बुरा ही होता है।